हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था, कुछ केसेस का भी बातचीत किया था। तो सारे केसेस तो कंप्लीट हो चुके थे, फिर हमने 2 या 3 क्वेश्चन का बातचीत किया था। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पे बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ रिजल्ट डिराइव करेंगे, रिजल्ट को याद रखेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा बच्चा? आसानी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में बच्चा। तो आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ रिजल्ट देखेंगे और कुछ रिजल्ट को डिराइव भी करेंगे और उसको याद भी रखेंगे, याद भी करेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। और कुछ बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। कैसे चीजों को जल्दी से सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, जल्द से जल्द, है ना, विद यूजिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है बच्चा, तो आप क्वेश्चन को, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कम टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे देखा जाएगा, आज बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ बच्चा, बने रहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन से बच्चा स्टार्ट किया जाएगा। चलिए बच्चा क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच अ हाइट ऑफ 75 मीटर, 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 है ना, हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। अब बच्चा कहानी क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल को हम लोग जो है फेंक रहे हैं, कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए थ्रो किया जाए। ये बच्चा ग्राउंड हो गया मान लीजिए। यहां से हम लोग बच्चा इसको 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, 40 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो बच्चा पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद, ये क्या है, 75 मीटर हाइट पे चला जाएगा। कितने टाइम के बाद 75 मीटर हाइट पे चला जाएगा? सपोज करिए ये हाइट, मान लीजिए ये 75 मीटर हाइट हो गया फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या बच्चा? 75 मीटर हाइट हो गया मान लीजिए ग्राउंड से। इसको मान लिया हमने, ये 75 मीटर हाइट हो गया ग्राउंड से, 75 मीटर। समझ में आया कहानी? तो बच्चा ओ हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन ओरिजिन का बातचीत हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। जहां से मोशन स्टार्ट होगा वहां पे क्या है बच्चा? वहां पे हम लोग ओरिजिन को पुट करेंगे। जहां से मोशन स्टार्ट होगा वहां पे ओरिजिन को पुट करना है। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, बच्चा। तो ये हो गया मेरा, हमारा एक्स बच्चा, और ये हो गया क्या बच्चा? वाई। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चा बहुत आसान है ना, क्या क्या चीजें गिवन है, डेटा और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है बच्चा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा, है ना, गिवन डेटा क्या क्या है, ऐसे लिखेंगे। देखिए अगर आप डेटा लिखते हैं ना तो उसका बहुत सारा फायदा है। एक फायदा है कि आपको चीजें क्लियर होती हैं। दूसरा फायदा ये है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्वेश्चन में अगर यूनिट का कभी जो है लोचा किया हुआ है और यूनिट में कभी आपको कुछ, है ना, वो क्रिएट परेशानी, है ना, परेशानी करता है। सपोज मीटर में नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी जल्दी में, सपोज करिए सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो आप ऐसे पढ़ेंगे 40 40 ओनली 40, है ना। तो ये सब कहानी होती है। अगर आप डेटा लिखेंगे तो आपका चांस कम है गलती होने का। तो एक्यूरेसी अपने आप को इंप्रूव कीजिए, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेसी। चलिए तो क्या बच्चा, इनिशियल स्पीड दिया बच्चा 40 मीटर पर सेकंड और वो लिखेंगे प्लस, और एमकेएस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू लेंगे प्लस, क्योंकि अपवर्ड होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड होता है नेगेटिव। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और सॉरी अगर आप पहले की वीडियोस देखे होंगे बच्चा, तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। चलिए, और ए क्या बच्चा, ए विल बी माइनस जी, सो हम लोग -10 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 75 मीटर, प्लस हो गया प्लस 75। हमसे पूछ रहा है टाइम, कितने टाइम के बाद। तो इसको सॉल्व किया जाए बच्चा, इसको सॉल्व किया जाए। आइए देखते हैं। हमको फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमसे स्पीड नहीं पूछ रहा है, केवल टाइम पूछ रहा है। तो ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो। तो ऐसा एक ही इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना हो, वो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसा एक ही इक्वेशन है यहाँ पे जिसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं है, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू यू प्लस एटी, और थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां भी फाइनल वेलोसिटी है। बच्चा पुट कर दिया जाए बच्चा यहाँ से, यस क्या हो गया बच्चा 75 मीटर पुट कर दिया जाए बच्चा। u कितना है 40 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना बच्चा -10 इंटू टी स्क्वायर। बच्चा सॉल्व किया जाए इसको, ये हो गया हमारा 75, ये 40t हो गया बच्चा, ये -5t स्क्वायर हो गया। 5 से डिवाइड कर दिया जाए बच्चा, है ना, 5 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड, सो फाइनली ये हो गया 15 इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर। यहां से बच्चा ये टी स्क्वायर इस तरफ आया, फाइनली टी स्क्वायर है ना -8t प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया कहानी, 0 हो गया। अब इसको बच्चा सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो रूट है ना, दो रूट है ना बच्चा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे दो नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, तो हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है कैसे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 15, 1 इंटू 15 मीन्स 15, मीन्स ऐसा कोई दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 15 हो, और ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड करने पे 8 आना चाहिए। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा, मैथमेटिक्स कभी भी मैं पैरेलली मैथमेटिक्स का भी बातचीत करता रहता हूं, बच्चा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और उनको ऐड करने पे, प्लस करने पे 8 आए। यहाँ पे प्लस है ना तो ऐड करना है, मतलब 5 and 3 हो गया, 5 and 3, 5 + 3 8, और 5 × 3 15। बहुत आसान है। तो टी स्क्वायर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। यहां से t कॉमन ले लेंगे, t -5 हो गया बच्चा, बदमाशी कर रहा है, -5 हो गया बच्चा, और -3 यहां से कॉमन लेंगे तो t -5 हो गया बच्चा इक्वल टू 0 हो गया यहां से लल्ला। तो t -5 और ये क्या हो बच्चा t -3 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 1 by 1 इसको 0 पुट किया जाएगा, हाँ 1 by 1 हाँ, तो t -5 को पुट कर दिया बच्चा 0, कितना आ गया t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। फिर इसको पुट करिए, t -3 इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या है बच्चा 3 सेकंड आ गया। अरे ये क्या हो गया बच्चा, दो टाइम आ गया, ये तो दोनों टाइम प्लस आ गया, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, लास्ट वीडियो में एक टाइम पॉजिटिव आ रहा था, एक टाइम नेगेटिव आ रहा था, मतलब वहां पे एक ही पॉजिटिव टाइम का वैल्यू पॉसिबल था। यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चा, दो टाइम है, दोनों टाइम आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल एक ही हाइट पे, मतलब 75 मीटर हाइट पे दो बार है, दो बार उसको आना है, दो बार उसको आना है, दो बार उसको आना है। कहानी समझ में आया, पार्टिकल दो बार आ रहा है सेम हाइट पे, पार्टिकल टू टाइम्स पार्टिकल कहां है बच्चा, सेम हाइट पे आ रहा है 75 मीटर पे। तो कैसे इसको सीखेंगे, हमने ऑलरेडी, आपको याद हो तो कुछ डेरिवेशन कर रखा है ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्या बच्चा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u by g, याद है आपको, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u by g। तो अगर आपको ये डेटा याद है तो आप यहां से यूज कर सकते हैं बच्चा। यहाँ पे देखिए इधर, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, u by g। ये क्या है बच्चा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो बच्चा, और ऐसे कर सकते हैं आप लोग, और ऐसे भी कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम हाइट, अगर कोई पार्टिकल को थ्रो किया गया, कोई पार्टिकल को अगर थ्रो किया गया तो वो मैक्सिमम हाइट, कोई पार्टिकल को अगर u स्पीड से थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, u² / 2g। तो अगर मैं u² / t, अगर मैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, hmax, इसको मैं hmax बोल देता हूं, hmax, ऐसे hmax मींस मैक्सिमम हाइट है। तो u कितना बच्चा इस क्वेश्चन के हिसाब से 14² / 2, g कितना बच्चा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 × 40 अपॉन 2 × 10 कितना आ रहा बच्चा, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 20, ये 80 हो गया। ओहो, अब कहानी ये है, पार्टिकल जो है 7 यहां से थ्रो किया गया, ये जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, और कब तक जाएगा, जब तक हाइट 80 ना हो जाए। ओहो कहानी, तो ये स्टोरी यहाँ पे रुक नहीं रहा है बच्चा, पार्टिकल अभी और ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा लल्ला, ये जाएगा आपका 80 मीटर तक, ये हाइट है। तो ये टोटल कहां तक जा रहा है बच्चा, ये टोटल जा रहा है 80 मीटर तक, टोटल 80 मीटर तक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर वहां से स्पीड क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया, और फिर घूमते आया यहाँ पे, और जैसे ही आ गया, मैं फिर से बोल दूं, ये सब A1 लाइन में हो रहा है मोशन क्या हो रहा है बच्चा,
ये सब वन लाइन में मोशन हो रहा है, वो मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दो लाइन डिफरेंट ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मोशन क्या है बच्चा, वन लाइन में हो रहा है, वन लाइन में मोशन चल रहा है, सब मोशन इन वन है ना, मोशन इन वन डी चल रहा है। अगर मैं दो लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे जो है देखिए ऐसे गया और ऐसे आएगा है ना, तो उसी लाइन पे आएगा। अगर मैं एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको विजिबल नहीं होगा क्लियरली, है ना, लेकिन आप एज्यूम करिए सब एक ही लाइन में जा रहा है, फिर उसी लाइन को फॉलो करेगा, नीचे आएगा ऐसे। तो स्टोरी क्या हुआ बच्चा, 80 मीटर तक जा रहा है, 75 तो ये हो गया 75, लेकिन ये 80 तक जा रहा है लल्ला, 80 तक जा रहा है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, और टाइम हमारा अगर हम लोग टाइम भी कैलकुलेट कर लिया जाए, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u बाई जी बच्चा कितना आ रहा है, u कितना है 40, g कितना बच्चा 10, जी कितना बच्चा 10। सो फाइनली 4 सेकंड आ गया बच्चा। मतलब स्टोरी है यहाँ पे t इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे t इक्वल टू क्या बच्चा, ये 4 सेकंड हो गया कहानी। और यहाँ पे अब देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं क्या बच्चा, ए डैश है। अच्छा दोनों ए और ए डैश दोनों एक ही पॉइंट है, अरे भाई क्योंकि एक लाइन में मोशन हो रहा है ना, इधर देखिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ गया और फिर आया ऐसे, तो ए और ए डैश, पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई और फिर नीचे की तरफ आया, तो ए और ए डैश दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है बच्चा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे टाइम कितना है बच्चा, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है बच्चा, यहाँ पे टाइम कितना है, ये है हमारा टाइम, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है बच्चा 3 सेकेंड आ रहा है, और यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है बच्चा 5 सेकेंड आ रहा है। कहानी समझ में आया, स्टोरी समझे, तो ये हो रहा है इसका ओवरऑल पिक्चर, ये हो गया इसका पूरा जो है ना, पूरा हम लोगों ने पूरा एकदम पुर्जा पुर्जा खोल दिया इसका, देख लिया कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था। तो पार्टिकल को हमने थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड से, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, और 75 मीटर, ये रहा हमारा 75 बच्चा, ये 75 मीटर हाइट वाला है। तो 75 मीटर पे ये टी है अल्लाह, और बड़ा लिख दूं मैं 3 सेकंड, है ना। तो पार्टिकल को हमने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, वो कहां गया बच्चा, ऊपर जा रहा है, 75 मीटर पे पहुंचा, कितने टाइम में, t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो 75 मीटर हाइट कवर कर लिया, लेकिन उसको भी और ऊपर जाना है 5 मीटर, 80 तक जाना है ना, और जाएगा। तो यहां से टाइम कितना लगा बच्चा 4 सेकंड, और फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे उसी हाइट पे फिर से घूम के आ गया, उसी हाइट पे फिर से क्या बच्चा घूम के आ गया, घूम के वापस आ गया, और टाइम कितना होगा बच्चा यहाँ पे 5 सेकंड हो गया। तो ये रहा स्टोरी, इसका ओवरऑल कंक्लूजन, है ना। तो स्टोरी ये रहा लल्ला, इसका स्टोरी ये रहा। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया। अगर मैं एक बार फिर से थोड़ा ड्रॉ करूं इसको, थोड़ा आपको और कहानी समझ में आएगा। अगर मैं ड्रॉ करूं डायग्राम, देखिए इधर ध्यान से, टाइम को देखते हैं, टाइम को, मेन थिंग टाइम है बच्चा। देखिए इधर ये t इक्वल टू 0 था बच्चा, और ये हाइट हमारा कितना, बहुत ही बेकार लाइन ड्रॉ हो गया, ये हाइट है 75 मीटर। अब देखिए ये जो टाइम है बच्चा, ये है ना, ये जो टाइम है, इसको मैं हटा देता हूं, ये टाइम कितना बच्चा 3 सेकेंड है, और ये जो टाइम है, ये टाइम यहां से स्टार्ट किया और यहां तक, ये टोटल यहां से लेकर पूरा यहां तक का टाइम, ये टाइम कितना बच्चा यहाँ पे, ये टाइम है t इक्वल टू कितना 5 सेकेंड है। स्टार्टिंग से टाइम आ रहा है, जो भी टाइम आ रहा है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टाइम आ रहा है। कहां से टाइम आ रहा है बच्चा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टाइम आ रहा है, याद रखेंगे। और ऑब्वियसली ये लेंथ क्या है 75 मीटर है, ये 75 मीटर है ना, ये लेंथ। कहानी समझ में आया। तो ये कहानी चल रहा है बच्चा, यहां से मतलब O से A और A डैश, है ना। तो अगर मैं लिख दूं यहां से कहानी, क्या बच्चा, O से A तक, O से A तक का टाइम कितना बच्चा 3 सेकेंड, और O से ही A डैश तक का टाइम कितना बच्चा, ये 5 सेकेंड है। कहानी समझ में आया। ये हो गया ओवरऑल स्टोरी बच्चा, ये हो गया ओवरऑल स्टोरी। और आपको कुछ और बताते हैं, देखिए इधर कुछ और खूबसूरती दिखाते हैं। देखिए इधर, देखिए खूबसूरती देखिए बच्चा, खूबसूरती देखिए, बस खूबसूरती देखिए। अब देखिए बच्चा, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, बी बोल दूं, सपोज करिए ये हाईएस्ट पॉइंट को मैंने बी पॉइंट बोल दिया, बी पॉइंट, है ना, क्या बोल दिया बी हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 है ही, चलिए
ये बी हो गया। खूबसूरती देखिए बच्चा, खूबसूरती देखिए, खूबसूरती, खूबसूरती देखिए बच्चा, ए से लेके तो सुंदर बनाइए सर, थोड़ा सुंदर बनाइए, सुंदर, ताकि बच्चा को अच्छे से दिखे। ए डैश हो गया बच्चा। ए से बी तक का टाइम देखिए बच्चा, ए से बी तक का टाइम देखिए, ये पॉइंट ओ हो गया है ना, इसको ओ ने लिखा हमने कहीं पे, ये ओ हो गया है ना, ओ हो गया बच्चा, ये पॉइंट है ना, है ना। जीरो जीरो तो है ही, खैर उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब देखिए, तो बच्चा कहानी है कि ए से बी तक का टाइम देखिए, ओ से बी तक का टाइम 4 सेकेंड है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ओ से ए तक का टाइम 3 सेकेंड है, तो ए से बी तक का टाइम कितना हो बच्चा, 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हो गया 1 सेकेंड। और खूबसूरती ये है कि बी से ए डैश का टाइम भी क्या है बच्चा, 1 सेकेंड है। यही तो खूबसूरती है, हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में बात कर रखा हुआ है। सेम जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है, जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है बच्चा, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो ये जाने का टाइम ए टू बी और फिर बी से ए डैश सेम हाइट पे आने का टाइम, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। कहानी समझ में आया। ए से बी, ये गया ए से बी 1 सेकेंड, और बी से फिर ए डैश और ए दोनों एक ही पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने बताया। तो ए से बी और बी से ए डैश क्या बच्चा, टाइम सेम है, जाने का टाइम आने का टाइम सेम है। ये रहा बच्चा इसका ओवरऑल पिक्चर, ये चल रहा है कहानी। तो अब हमें ये कहानी पता चला कि एक ही टाइम पे पार्टिकल 2 बार आता है, एक ही टाइम पे पार्टिकल 2 बार आता है, तो कुछ रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। अब कुछ रिजल्ट देखेंगे, उसको याद रखेंगे, जिससे हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमको इस क्वेश्चन से ये आइडिया मिला कि एक ही हाइट पे पार्टिकल 2 बार आता है, एक ही हाइट पे बच्चा पार्टिकल क्या है, 2 बार आता है, 2 बार आता है, एक्सेप्ट मैक्सिमम हाइट, एक्सेप्ट मैक्सिमम हाइट, केवल मैक्सिमम हाइट ही ऐसा एक पॉइंट है जहां पे एक बार आएगा, नहीं तो किसी और हाइट के लिए वो 2 बार आएगा, 2 बार 2 टाइम्स। तो अब हमको ये आइडिया मिला कि एक ही हाइट पे पार्टिकल 2 बार आ रहा है, तो कुछ रिजल्ट देखेंगे हम, कुछ रिजल्ट देखने वाले हैं, कुछ रिजल्ट, वी आर गोइंग टू डिराइव सम रिजल्ट, है ना, एंड विल रिमेंबर दैट रिजल्ट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दी फर्दर क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। अब देखेंगे बच्चा, चलिए अब छाप लीजिए बच्चा, इसको छाप लीजिए, हम लोग वो रिजल्ट थोड़ा एक बार कंक्लूड कर लें, फिर जिंदगी और आसान हो जाएगी, फिर हम लोग अच्छे अच्छे और न्यूमेरिकल को एकदम धुआं धुआं की तरह उड़ा दिया जाएगा। चलिए छाप छाप लीजिए बच्चा, छाप लीजिए लल्ला, छाप लीजिए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए हम लोग कंक्लूड क्या करने वाले हैं, हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं कि एक ही हाइट पे पार्टिकल 2 बार आ रहा है, 2 बार 2 टाइम्स, है ना, एट सेम हाइट, एट सेम हाइट इट कमिंग्स 2 टाइम्स। तो कुछ रिजल्ट हम लोग डिराइव करेंगे और उसको हम लोग याद रखेंगे उस रिजल्ट को, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना, इट विल बी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए आइए देखा जाए बच्चा, आइए देखा जाए। अब देखिए, है ना, एक रिजल्ट याद रखेंगे हम लोग, है ना, क्या है, सपोज करिए अब ये जो पार्टिकल है बच्चा, इसको हम लोग यू स्पीड, है ना, हम लोग एक पार्टिकल जो है, पार्टिकल को हम लोग क्या बच्चा, यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और पार्टिकल जो है एक ही हाइट पे 2 बार आता है, एक्सेप्ट मैक्सिमम हाइट, एक्सेप्ट मैक्सिमम हाइट बच्चा, पार्टिकल 2 बार आता है एक ही हाइट पे, 2 बार आता है कि नहीं, पार्टिकल 2 बार आता है एक ही हाइट पे, है ना, पार्टिकल 2 बार आता है। पार्टिकल एक ही हाइट पे कितनी बार आता है बच्चा, 2 बार आता है, कितनी बार आता है, 2 बार आता है, एक ही हाइट पे 2 बार आता है। चलिए, तो इसीलिए क्या किया अब हम लोग जो है कुछ रिजल्ट को याद रखेंगे। ये हो गया हमारा एच मोटा बच्चा, और ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, ये हमारा एच मैक्स हो गया, ये हमारा क्या हुआ है, एच मैक्स, जो कि यू स्क्वायर बाई 2 जी है, हमें पता है, जो कि क्या है, कितना है, यू स्क्वायर बाई 2 जी है, क्या है, जो कि ये कितना बच्चा, एच मैक्स है, ये क्या है, एच मैक्स, एच मैक्स कितना बच्चा हमारा, एच मैक्स है यू स्क्वायर बाई 2 जी, है ना। अब जो एच है वो क्या है बच्चा, लेस देन एच मैक्स है, तो पार्टिकल एक ही हाइट पे 2 बार आएगा। तो अब जो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ओरिजिन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया बच्चा एक्स, और ये क्या बच्चा हो गया, वाई ऊपर की तरफ है। अरे बहुत गलत हो गया ये तो इसके साथ, बदमाशी, ये एक्स हो गया, अरे वाई हो गया, ठीक है, और ये ओरिजिन हम हो गया हमारा 0,0, दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, है ना, कुछ एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, बच्चा लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा क्लीन करके लिख दिया जाए, है कि नहीं। तो ये क्या है बच्चा, ये हो गया x और ये हो गया हमारा y, y हो गया, और ये 0,0 हो गया, है ना, 0,0 हो गया। और इसको u स्पीड से थ्रो किया हमने, u स्पीड से थ्रो किया है। कितने स्पीड से थ्रो किया है, u स्पीड से थ्रो किया ऊपर की तरफ, है ना। अब देखिए बच्चा कहानी, तो अब इक्वेशन सॉल्व किया जाए थोड़ा, है ना। u हमारा क्या है बच्चा, u इक्वल टू प्लस यू है, a इक्वल टू माइनस जी है, माइनस जी है बच्चा, माइनस जी है कि नहीं, माइनस जी है। और हमारा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट बच्चा, अब मैं नाम दे रहा हूं, सपोज ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट मैं जो है इस बार चेंज कर दे रहा हूं, ये B हो गया और ये C हो गया, ऐसे मैंने बोल दिया। लेकिन A और C एक ही पॉइंट है, एक और सी, A और C बच्चा एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक ही हाइट पे है ना। A और सब कुछ कहानी एक लाइन में ही हो रहा है, सब कुछ कहानी क्या हो रहा है बच्चा, एक लाइन में ही हो रहा है, सब कहानी एक लाइन में चल रहा है, सब कहानी जो चल रहा है वो एक लाइन में ही चल रहा है ना, नहीं। तो A और C, है ना, A एंड C सेम पॉइंट, A एंड C क्या है बच्चा, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है A एंड C क्या बच्चा, सेम पॉइंट है। चलिए थोड़ा बातचीत कर लिया जाए बच्चा। तो मैं इंटरेस्टेड हूं क्या बच्चा, है ना, पार्टिकुलर एच हाइट, ये जो एच हाइट है लेस देन मैक्सिमम हाइट है, एच हाइट जो है उसको जो है, जब एच हाइट वो बच्चा ऊपर की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा प्लस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। कहानी समझ में आया। चलिए हम लोग इंटरेस्टेड है टाइम में, है ना, हम लोग इंटरेस्टेड है टाइम निकालने में, हमारा एम है टाइम निकालना, टाइम। तो हम लोग क्या है बच्चा, सेकंड इक्वेशन ही यूज करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम निकालना है, तो केवल सेकंड इक्वेशन बचा कहानी। तो यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चा यस क्या बच्चा, ध्यान दीजिए, यस आ जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस एच, u क्या बच्चा, u है ना, u प्लस u है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस u हो गया, और ये हो गया प्लस, ये हाफ, ये क्या बच्चा, a हो गया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। कहानी समझ में आया। ये बच्चा हो गया h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बच्चा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरेस्टेड हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। बच्चा यहाँ पे x के दो रूट होते हैं, पहले तो x को कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो गया x को सॉल्व करने का। अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और इसके दो रूट्स होते हैं बच्चा, सम ऑफ रूट क्या होता है, x सपोज x के दो रूट है बच्चा, x1 और x2, x1 और x2, तो सम ऑफ रूट क्या होता है लल्ला, x1 प्लस x2 क्या होता है बच्चा, माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2 क्या होता है बच्चा, क्या होता है, c बाई ए, x1 इंटू x2 प्रोडक्ट क्या हो जाता है, c बाई ए हो जाता है। ये हमने क्लास 10th में अपने बेसिक मैथमेटिक्स, क्लास 10 में अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हमने डिस्कस कर लिया। कहानी समझ में आया। तो अब उसी फॉर्म में मैं इंटरेस्टेड हूं, इसको जो है, इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिखने के लिए। यहाँ पे टाइम स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के दो वैल्यूज हैं, दो रूट हैं, यहाँ पे टाइम का दो वैल्यू है बच्चा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में टाइम, दो वैल्यू ऑफ टाइम आया फॉर सेम हाइट पे। तो अब जो है मैं क्या करूंगा, अब इसको थोड़ा एडजस्ट किया जाए बच्चा, दो से मल्टीप्लाई करिए, 2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। अब g से डिवाइड कर दिया जाए बच्चा, 2h बाई जी इक्वल टू 2u बाई जी माइनस टी स्क्वायर। अब मैं इसको एक, है ना, अब मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं बच्चा, तो फाइनली क्या हुआ, टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी इंटू टी प्लस 2h बाई जी इक्वल टू जीरो। अब देखिए लल्ला, बहुत कुछ देखने वाले हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं मार्कर में थोड़ा इंक थोड़ा, है ना, इंक फिलअप कर लूं, एक बार थोड़ा रुक जाइए। चलिए, तो अब क्या है कंक्लूजन, यहां से कंक्लूजन ये है लल्ला, कंक्लूजन ये है, देखिए इधर। अब इस टाइम का दो वैल्यूज है बच्चा, ये जो टाइम आ रहा है इसका दो वैल्यूज है, टी के यहाँ पे दो रूट्स हैं, दो वैल्यू हैं, T1 है
और क्या है बच्चा, T2 है, T1 है और T2 है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। सम ऑफ रूट्स बच्चा क्या है यहाँ पे, T1 प्लस T2। देखिए इधर कहानी, सम ऑफ रूट है ना माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पे क्या है, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। अगर इसको कंपेयर किया जाए है ना, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, टी स्क्वायर बदमाशी टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी टी प्लस 2h बाई जी इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। तो यहाँ पे अब जो है सम ऑफ रूट लिखेंगे बच्चा, तो इसको कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाए बच्चा, यहाँ पे 1 कर सकता हूं मैं, तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 2u बाई b इक्वल टू माइनस 2u बाई जी हो गया, और c इक्वल टू क्या हो बच्चा 2h बाई जी हो गया। तो यहाँ से कल a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू क्या है बच्चा माइनस 2u बाई जी आया, और c इक्वल टू 2h बाई जी आ गया। कहानी अब सम ऑफ रूट्स, अब इस इक्वेशन के दो रूट्स है बच्चा, t1 प्लस t2। क्या आ रहा है t1 प्लस t2, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस बी बाई ए, क्या बच्चा माइनस बी बाई ए। तो t1 प्लस t2 क्या है बच्चा यहाँ पे, माइनस माइनस b कितना बच्चा, b कितना है 2u बाई जी, और a कितना बच्चा 1 है। तो फाइनली हमारा आ गया कहानी यहाँ से t1 प्लस t2 कितना है बच्चा, प्लस आ गया ना, सॉरी हाँ ये यहाँ पे गलती हो गया है ना, b कितना है माइनस बी है ना, तो क्या बच्चा प्लस हो गया ना 2u बाई जी। अरे भाई माइनस बी बाई ए है और b ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ पे b ऑलरेडी निगेटिव है, फॉर्मूले में पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और t1 इंटू टी2 कितना बच्चा, t1 इंटू टी2 क्या होता है बच्चा c बाई ए, c बाई ए, तो c कितना है बच्चा, c कितना है 2h बाई जी, और a कितना बच्चा 1 है। तो फाइनली t1 इंटू टी2 क्या हुआ बच्चा 2h बाई जी हो गया, 2h बाई जी हो गया। ये हो गया कहानी बच्चा, इसको हम लोग रट के रखेंगे, ये कुछ कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको याद रखेंगे, इसका कैसे धमाकेदार तरीके से यूज करेंगे करने वाले हैं, अभी देखिएगा आप, अभी देखिएगा आप कहानी, बस अभी देखिएगा अगले ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसी क्वेश्चन में इसका धमाकेदार यूज देखिएगा बच्चा, आप धमाकेदार यूज देखिएगा, ऐसे ही पूरा एकदम दिमाग खुल जाने वाला क्वेश्चन है वो, है ना। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, इस सब जुगाड़ से सॉल्व करेंगे तो क्या बच्चा, जुगाड़ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है आसान हो जाएगा। t1 प्लस t2 कितना बच्चा 2u बाई जी आ गया, और क्या बच्चा ये t1 इंटू t2 कितना है 2h बाई जी। अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूं, अब देखिए थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हूं, अब आइए थोड़ा डायग्राम पे देखा जाए, बात करते हैं उस पर, बात करते हैं। देखिए इधर बच्चा, अब देखिए मैं इंटरेस्टेड ओ से ए तक का टाइम है ना, मान लीजिए है ना, कोई भी मान लीजिए t1 t2 है, मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखिए इधर मेरा, मैं इंटरेस्टेड हूं ए से सी में ये टाइम निकालने के लिए, मैं इंटरेस्ट इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, है ना, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हमारा क्या बच्चा, ये हमारा h है, ऐसे लिख दिया मैंने, ये h हो गया, h हाइट है। तो बच्चा टाइम है ना, अब t1 t2 है ना, t1 दो टाइम का वैल्यू आ रहा है, दो टाइम का वैल्यू है ना, एक ही हाइट पे दो टाइम का वैल्यू, ये हाइट h हो गया। तो ये बच्चा अगर टाइम क्या है t1 है, तो ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम, ये ओ स्टार्टिंग से ये टाइम क्या बच्चा t2 है, तो ये टाइम कितना हो गया लल्ला, ये टाइम, ओहो ये टाइम कितना हो गया, मैं इंटरेस्टेड हूं इस टाइम में, मैं इंटरेस्टेड हूं इस टाइम में, देखिए इधर मैं इंटरेस्टेड हूं ए से सी के टाइम में, ए से सी के टाइम में, ये कितना आ गया बच्चा, ये टाइम बता सकते हैं कितना आएगा लल्ला, ए से सी क्या हो जाएगा, देखिए ओ से सी टाइम t2 है, और ओ से ए टाइम t1 है, तो रिमेनिंग कितना टाइम हो गया बच्चा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 है कि नहीं, ए से सी तक का टाइम कितना बच्चा t2 माइनस t1 है। और खूबसूरती देखिए, देखिए इधर ओ से ए टाइम क्या बच्चा t1, ओ से क्या बच्चा सी टाइम क्या बच्चा t2, और ए से सी क्या बच्चा, ए से सी टाइम क्या है, ए से सी बच्चा टाइम क्या है, देखिएगा ध्यान से, अभी कुछ खूबसूरती निकल के आने वाली है। ए से सी टाइम क्या है बच्चा t2 माइनस t1, अरे सर ये तो हमको पता चल गया सर, ये तो हमको पता है सर। अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूं ना ए से बी में ए से बी में बच्चा, ए से बी तक, अच्छा मैं फिर से बोल दूं, ए और सी एक ही पॉइंट है, सेम लेवल पे है, ए से बी टाइम कितना है बच्चा, ए से बी टाइम कितना है, अब बताइए कहानी, ए से बी टाइम कितना है, ए से बी मैंने बोला था जाने का और आने का टाइम सेम है, तो ए से सी
ए से सी जाने में टाइम कितना है बच्चा, T2 माइनस T1 है, तो ए से बी और बी से सी क्या हो जाएगा बच्चा, हाफ हाफ हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या बच्चा, क्या था बच्चा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इस तरह से। तो ए से बी टाइम सेम है, बी से सी भी टाइम सेम है, और दोनों का ए से सी तक टोटल टाइम T2 माइनस T1 है, तो ए से बी टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा नहीं है ना, फाइनली T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 बाई 2, सॉरी T2 माइनस T1 बाई 2 हो गया। अब बच्चा, ओ बच्चा, मैं देखिए इधर कहानी आपको पता चला, यहां से आपको कुछ कहानी पता चल गया होगा बच्चा। ए से बी तक का टाइम कितना बच्चा, ए से बी तक का टाइम कितना बच्चा, T2 माइनस T1 बाई 2, T2 माइनस T1 बाई 2। कहानी समझ में आया, कहानी समझे बच्चा। तो ये सब चीजें हैं, इसको रट के रखेंगे। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चा, अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, बहुत बहुत इसमें जो है, हाँ बहुत कुछ पता कर सकते हैं हम लोग। पता है आपको, पता है हम लोग सी की स्पीड भी पता कर सकते हैं जब वो जा रहा है और आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक करके देखते हैं सबको, है ना, क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे तो और कहानी क्लियर होगा। इस तरह से कुछ रिजल्ट हैं, उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, फोकस रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी बच्चा। याद रखेंगे कौन कौन सा पॉइंट याद रखेंगे, ये रहा हमारा T1 प्लस T2 2u बाई जी, T1 इंटू 2 क्या क्या बच्चा, है ना, यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू क्या है बच्चा, है ना, हाफ जी T1 T2, ऐसे भी दे देता है कभी कभी इक्वेशन में, है ना, जेई मेंस में, नीट में ऐसे भी दे सकता है, क्या है हाइट, हाफ जी T1 T2, हाफ जी T1 T2, कम समझ में आ गया, है ना। और यहाँ पे हम लोग ए से बी का टाइम T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 याद रखेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो और कहानी क्लियर होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, बच्चा छाप लिया जाए, एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इधर, है ना, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अ पार्टिकल इज थ्रोन, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आपको मे बी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, वैसे मैं पढ़ तो रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। क्या दिया बच्चा, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर पार्टिकल इज थ्रोन विद द सेम स्पीड, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। कहानी समझ में आया, कहानी समझे बच्चा, मतलब क्या है, एक पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं कितने स्पीड से बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड से, है ना, ऊपर की तरफ, है ना, और 1 सेकंड के बाद दूसरा पार्टिकल थ्रो किया गया सेम स्पीड से। अब देखिए यू कितना दिया बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, प्लस 10 लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस 10 लेंगे, चलिए प्लस 10 मीटर पर सेकंड। और हमको पता है ए क्या है बच्चा, ए तो माइनस जी है, और माइनस 10 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बच्चा, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है लल्ला, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए क्या है, अब इस पार्टिकल को थ्रो किया गया बच्चा, तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, है ना, जैसे अब जो फिर 1 सेकंड के बाद इसको थ्रो करने के 1 सेकंड के बाद जो है दूसरा पार्टिकल थ्रो किया गया, इसको थ्रो करने के बाद एक दूसरा पार्टिकल सेम स्पीड से, है ना, सेम स्पीड से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, है ना, और पूछ रहा है कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, है ना, स्टोरी देखिए क्या है, स्टोरी चल रहा है, इसको हमने थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, अब ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मान लीजिए क्या बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, मान लीजिए अब पार्टिकल यहां पे पहुंचा अगर, तो फिर से एक और पार्टिकल थ्रो किया जा रहा है 1 सेकंड के बाद सेम स्पीड से, तो अब ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर गया होगा, फिर ये कहीं पर घूम के आएगा वापस, इस तरह से दोनों लोग मिलेंगे। दोनों लोग जाते टाइम नहीं मिलेंगे बच्चा, व्हाइल गोइंग दे विल नॉट मीट, वन पार्टिकल विल कम बैक, मींस देखिए इधर एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, तो अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहां से जब ये यहां पे पहुंच गया पार्टिकल, एक और पार्टिकल हमने थ्रो किया तो सेम स्पीड से, तो अब दोनों कोई भी रुका हुआ नहीं है, फर्स्ट पार्टिकल यहां पे है, सेकंड फर्स्ट पार्टिकल यहां पे है, फर्स्ट ये सेकंड यहां पे है, दोनों में कुछ गैप है, डिस्टेंस का गैप रहेगा। अब ये ऊपर गया बच्चा, ऊपर जा रहा है, दोनों की स्पीड कम होगी अब, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, दोनों की स्पीड सेम रेट से कम हो रही है, तो अब ये 1 बच्चा 2 का स्पीड भी कम होगा, 1 का स्पीड भी कम होगा, और 1 का स्पीड 0 हो जाएगा, और फिर 1 का स्पीड क्या होगा बच्चा, फिर से देखिए 1 का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, 2 सेकंड पार्टिकल का भी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, अब क्या होगा 1 ऊपर जा रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, 2 ऊपर जा रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है,
1 जाके कहीं रुक जाएगा पहले मैक्सिमम हाइट पे, फिर वो वापस आएगा, फिर और 2 भी ऊपर जा रहा है, 1 भी ऊपर जा रहा है, फिर दोनों मिल जाएंगे। कहानी समझ में आया? कहानी समझे? फर्स्ट पार्टिकल ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, नीचे की तरफ आएगा, और सेकंड पार्टिकल क्या बच्चा, वो तो मूव करता हुआ जा रहा है, तो दोनों इस तरह से आकर मिल जाएंगे। कहानी दोनों एक साथ व्हाइल गोइंग दे विल नॉट मीट, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। मैं फिर से बोल दूं बच्चा, दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों का जब स्पीड सेम स्पीड से फेंका जा रहा है, सेम स्पीड से फेंका जा रहा है बच्चा, और दोनों के लिए स्पीड सेम रेट से कम हो रहा है, तो दोनों में हमेशा कुछ डिस्टेंस का गैप रहेगा। तो व्हाइल गोइंग दे विल नॉट मीट, फर्स्ट पार्टिकल विल गो मैक्सिमम हाइट एंड देन फर्स्ट पार्टिकल कमिंग बैक, एंड सेकंड इज व्हाट मास, सेकंड इज ऑलरेडी मूविंग अप, तब जाके दोनों कहीं मिलेंगे। कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। वही अगर स्पीड डिफरेंट होता, सपोज करिए फर्स्ट पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से थ्रो किया, और सेकंड को हमने भयंकर स्पीड से फेंका, सपोज कि 50 मीटर पर सेकंड, तो अब चांस था कि अब ये फर्स्ट पार्टिकल स्लो जा रहा है, सेकंड पार्टिकल फास्ट जा रहा है, तो मिल जाएगा व्हाइल गोइंग। बट स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन में? यही तो जुगाड़ है इस क्वेश्चन में, ट्रिक है ये दोनों। इस क्वेश्चन में यही तो जो है बच्चा जुगाड़ वाला चीज है, जुगाड़ वाला ये चीज है कि दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों व्हाइल गोइंग दे विल नॉट मीट, फर्स्ट पार्टिकल विल रीच मैक्सिमम हाइट एंड देन अगेन कमिंग बैक। अब देखिए पहला पार्टिकल थ्रो किया, यहां से सपोज करिए ये ऊपर गया, यहां पे पहुंच गया, अब दूसरे को थ्रो किया, तो पहला ऊपर जा रहा है, दूसरा भी ऊपर जा रहा है, पहला ऊपर जा रहा है, रुक गया ये, और फिर नीचे आएगा, और दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे जाके दोनों मिल जाएंगे। समझ में आया कहानी? तो इस तरह से, क्योंकि स्पीड सेम है। तो अब क्या है बच्चा, कहानी ये है, अब जो है ये जो है फर्स्ट पार्टिकल ऊपर जाएगा, और सेकंड पार्टिकल क्या है यहाँ पे, अब दोनों ये यहाँ पे है क्या बच्चा, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया और सेकंड पार्टिकल हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ हाइट पे मिल जाएंगे। ये रहा स्टोरी। ऑब्वियसली दोनों सिंगल लाइन में चल रहा है, दोनों स्टोरी सिंगल लाइन में हो रही है, इसीलिए बच्चा दोनों स्टोरी सिंगल लाइन में हो रही है ना। ये फर्स्ट पार्टिकल 1 और ये क्या है पार्टिकल 2, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ हाइट पे, है ना। कहानी समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? जो जेन्युइन मेथड होता है ना, जेन्युइन मेथड होता है, लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए लोग कैसे सॉल्व करेगा, है ना। ये तो t इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब देखिए सपोज करिए पहला पार्टिकल जब स्टार्ट हुआ तो वहां से टाइम, अब ऐसे मान लीजिए कि सपोज दे आर मीटिंग आफ्टर टाइम t, दोनों टाइम t के बाद मिल रहे हैं, तो पहले पार्टिकल को कितना टाइम मिला बच्चा? फर्स्ट पार्टिकल के लिए पार्टिकल 1 के लिए टाइम कितना हुआ t, बट पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 2 कितने टाइम के लिए मूव करेगा? केवल t-1 के लिए मूव करेगा, क्योंकि वो 1 सेकंड कम ले रहा है ना, उसको 1 सेकंड बाद फेंका जा रहा है, 1 सेकंड के बाद थ्रो किया जा रहा है। तो पहले पार्टिकल के लिए टाइम कितना है t, दूसरे पार्टिकल के लिए टाइम कितना है बच्चा? t-1। तो इसको लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, है ना। देखिए लोग क्या मतलब जेन्युइन जो मेथड है, बेसिक मेथड है, उसको सॉल्व करने का यही मेथड है, जेन्युइन मेथड, बेसिक मेथड। फिर हम लोग इसको जुगाड़ से भी देखेंगे, अभी दूसरे मेथड से भी देखेंगे, 1 लाइन से आएगा। देखिए अब इसको थ्रो करेंगे तो जहां भी मिलेंगे दोनों का जो है डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो पहले के लिए लिखेंगे बच्चा, तो पहले के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले के लिए, फर्स्ट के लिए बच्चा। तो पहले के लिए बच्चा अब हाइट क्या हो गया बच्चा? प्लस सच हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया, स्पीड क्या बच्चा? 10t हो गया, है ना। ut ऐसे लिखेंगे, मतलब u तो 10 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ut और प्लस हाफ a क्या बच्चा? माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अब सेकंड पार्टिकल के लिए, ये पार्टिकल 1 के लिए इक्वेशन हो गया, सेकंड पार्टिकल भी क्या है? h हाइट कवर करेगा, लेकिन उसको टाइम कम मिलेगा, 1 सेकंड कम मिल रहा है, तो सेम इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है बच्चा। तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है ना, दोनों जहां भी मिलेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ग्राउंड से, h हाइट है। अब क्या बच्चा? u सेम है, t है बच्चा, यहाँ पे t, इसको t-1 कर लेंगे, आप यहाँ पे u10 भी पुट कर सकते हो, दोनों का सेम है ना, +10 चलिए पुट कर लिया जाए, कोई बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा। t-1 प्लस हाफ क्या बच्चा? a कितना है बच्चा? यहाँ पे माइनस जी, और यहाँ पे t-1 स्क्वायर है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए दो अननोन यहाँ पे दिख रहे हैं, h और t, दो अननोन है बच्चा, h और t। हम इंटरेस्टेड है टाइम में, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का भी हाइट से लेफ्ट हैंड साइड h है, राइट इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड h है बच्चा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसको और इसको दोनों को इक्वल करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे बच्चा? इक्वल कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो ऐसे क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे आ गया 10t, है इसको मैं लिख रहा हूं माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या बच्चा राइट साइड 10 इंटू टी माइनस वन प्लस सॉरी माइनस हाफ जी, जी है ना, टाइम कितना है टी माइनस वन है ना स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अननेसेसरली। देखिए इतना कुछ हमें लिखना पड़ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से टी आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी मैं करूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। आई एम ट्राइंग टू, है ना, कवर, है ना बच्चा की मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाऊं। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे बच्चा, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए बच्चा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा। अभी हमने कुछ रिजल्ट देखा है, क्या रिजल्ट देखा है अभी रिजल्ट देखा गया बच्चा, अभी हमने कुछ देखा है यहां से रिजल्ट। अगर अगर हमने, ओहो बहुत बेकार हो गया जीवन, बहुत बेकार। देखिए अभी हमने कुछ रिजल्ट देखा था इसके पहले, है ना, क्या देखा था बच्चा, इस पार्टिकल को हमने थ्रो किया गया और यहां पे आ गया। अब देखिए बच्चा कहानी देखिएगा, कहानी देखिए, बस कहानी देखते रहिए और मजा लीजिए जिंदगी का। यहां से यहां का टाइम कितना बच्चा, क्या है टी है कि नहीं। अब दूसरा पार्टिकल जो फेंका जा रहा है बच्चा, दूसरा पार्टिकल जो फेंका जा रहा है तो बच्चा उसके लिए टाइम कितना है बच्चा, उसके लिए टाइम कितना है, दूसरा ये भी वहीं तक जाएगा यहां तक, तो इसके लिए टाइम कितना बच्चा टी माइनस वन है कि नहीं, टी माइनस वन है, टी माइनस वन है। कहानी समझ में आया, टी माइनस वन है। तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चा, टी प्लस टी माइनस वन, है ना, दोनों के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टी प्लस टी माइनस वन, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बच्चा 2u/g होता है कि नहीं। पहले पार्टिकल के लिए टाइम कितना लग रहा है बच्चा टी, तो दूसरे पार्टिकल के लिए टाइम कितना है बच्चा, दूसरे पार्टिकल के लिए टाइम कितना है, ओहो नहीं समझे, पहला पार्टिकल यहां से थ्रो किया गया जा रहा है, अच्छा ये सब एक लाइन में हो रहा है, मैं फिर से बोल दूं सब एक लाइन में चल रहा है। पहला पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ये नीचे आ रहा है, और दूसरा पार्टिकल इससे यहां पे कोलाइड कर गया। पहला पार्टिकल नीचे आ रहा है और दूसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तब दोनों मिलेंगे, है कि नहीं, तो दोनों यहां पे मिल गए। तो पहले के लिए टाइम कितना अवेलेबल है टी, तो दूसरे के लिए टाइम कितना अवेलेबल है बच्चा टी माइनस वन। और खासियत क्या है इस क्वेश्चन में, खासियत यही है बच्चा कि दोनों का स्पीड सेम है, थ्रोइंग स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। तो T1 प्लस T2 दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, जाने का और आने का टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी देख रखा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चा, T1 प्लस T2 टोटल टाइम है बच्चा, यहाँ पे पूरा टाइम कितना हो गया, पूरा टाइम कितना होगा बच्चा यहाँ पे t प्लस टी माइनस वन इक्वल टू 2u/g, यहां से सॉल्व कर लेंगे 2t माइनस वन बच्चा, 2 स्पीड कितना दिया बच्चा 10, g कितना 10, ये कैंसिल हो गया, 2t माइनस वन इक्वल टू क्या होगा बच्चा 2, तो 2t क्या होगा बच्चा 3 हो गया, t कितना बच्चा 1.5 सेकंड हो गया हमारा कहानी। मतलब दोनों जब पहला पार्टिकल थ्रो किया गया तो दोनों क्या करेंगे, है ना, जब पहला पार्टिकल थ्रो किया गया उसके 1.5 सेकंड बाद, मींस व्हेन फर्स्ट पार्टिकल वाज थ्रोन, है ना, आफ्टर 1.5 सेकंड दे विल मीट, है ना, दे विल मीट 1.5 सेकंड। ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी बच्चा, ये हो गया कहानी। अब देखिए इसको भी 10 से फेंका जा रहा है, देखिए कहानी ये बहुत खूबसूरती है, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्टिकल क्या है बच्चा, उसको भी 10 से फेंका जा रहा है, दोनों 10 से जा रहा है। कहानी समझ में आया, तो इसीलिए हम दोनों का स्पीड सेम है ना, इनिशियल स्पीड, तो ये रहा, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी थोड़ा समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज होगा फिर से, अब देखिए मैं फिर से बोल दूं, देखिए इधर देखिए बच्चा, देखिए फिर से देखिए, खूबसूरती देखिएगा, अभी आपको कहानी समझ में आएगा। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, अब यहाँ पे जा रहा है स्पीड 9 हो गया, 9 हो गया, स्पीड कम होगा, स्पीड कम होते यहाँ पे कितना होगा बच्चा, स्पीड 0 हो गया, फिर आ रहा है। अब खूबसूरती देखिएगा, सपोज यहाँ पे स्पीड 8 मीटर पर सेकंड था, इस लेवल पे यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। देखिएगा बच्चा ध्यान से देखिएगा क्या चल रहा है कहानी। अब जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा स्पीड 0 हो गया, है ना, 0 होगा ना मैक्सिमम हाइट पे, फिर जब आएगा वो वापस घूमते हुए बच्चा, तो सेम लेवल पे फिर से सेम स्पीड रह जाएगा। यहाँ पे अपवर्ड की तरफ 8 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ 8 मीटर पर सेकंड होगा। फिर ऐसे करते करते बच्चा यहाँ पे वाइल गोइंग यहाँ पे अपवर्ड 9 मीटर पर सेकंड था बच्चा, यहाँ पे वाइल गोइंग डाउनवर्ड अब क्या बच्चा हो जाएगा, यहाँ पे सेम लेवल पे 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम अगेन जब पार्टिकल यहाँ पे थ्रो किया गया स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, अब यहाँ पे जब आएगा बच्चा तो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सेम लेवल पे। तो इसीलिए बच्चा यहाँ पे देखिए इसको 10 से थ्रो किया गया और इसको भी 10 से थ्रो किया गया, दोनों का स्पीड सेम है, इसीलिए मैं दोनों को ऐड करके ऐसे लिख पाया।
कहानी समझे? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन का बातचीत करते हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, एक और जबरदस्त क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा। चलिए सॉल्व किया जाए बच्चा, है ना, सॉरी छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए कहानी, अब देखिए बच्चा कहानी, कहानी देखिए, है ना, क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ ग्राउंड विथ अ इनिशियल स्पीड u, ओके, द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स, 80 मीटर एट 2 टाइम्स, है ना, फॉर द इंटरवल ऑफ 6 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्या कहानी दिया हुआ है, क्या कहानी दिया हुआ है ना। अब बॉल को थ्रो किया जा रहा है बच्चा यू स्पीड से, अच्छा ओके, थ्रो कर दीजिए, थ्रो कर दीजिए बच्चा यू स्पीड से, ओके थ्रो कर दिया। अब ये बॉल क्या बच्चा एट है ना, द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स फॉर द टाइम इंटरवल 6 सेकंड, टाइम इंटरवल 6 सेकंड है बच्चा। अब देखिए ये बॉल ऊपर गया बच्चा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे ये सब एक लाइन में हो रहा है, हमने ऑलरेडी कहानी का बातचीत कर रखा है, ये सब क्या है बच्चा, एक लाइन में हो रहा है, सारा कहानी एक लाइन में हो रहा है, सिंगल लाइन में। दिखाने के लिए मैंने आपको केवल ऐसे बताया है ना, 2 लाइन है, लेकिन सब कुछ कहानी एक ही लाइन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है। अब ये हाइट कितना बच्चा, ये हाइट हमारा हो गया, ये हाइट हो गया हमारा 80 मीटर, क्या हाइट है, ये हाइट हमारा कितना बच्चा 80 मीटर, और इसको हम लोग यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, ओके चलिए, चलिए बच्चा मान लिया जाए, मान लिया जाए यू स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, ये हाइट है बच्चा, बच्चा कितना, ये हाइट है 80 मीटर। कहानी समझ में आया? और क्या दिया हुआ बच्चा, टाइम इंटरवल दिया हुआ इस बार टाइम इंटरवल दिया है बच्चा, मतलब अगर मैं इसको नेम, हाँ इसको मैं नाम दूं बच्चा, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी है, तो जो ए से बी का ये जो टाइम दिया हुआ बच्चा, ये टाइम कितना दिया बच्चा, ये 6 सेकंड दिया हुआ है, ए से बी तक का टाइम इंटरवल, है ना। कहानी समझ में आया? अब हमें क्या पता करना है बच्चा, हमें बताना है स्पीड, बताना है यू का, है ना, स्पीड बताना है, बहुत आसान है, देखिए इधर बहुत आसान है, देखिए 6 है ना, देखिए इधर कहानी, हमें यू का वैल्यू बताना है, कैसे पता करेंगे बच्चा, देखिए इधर हमें u का वैल्यू बताना है, क्या बताना है, u का वैल्यू, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको मैं नॉर्मल मेथड से नहीं बताऊंगा, उससे फिर मैं अगर बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, वीडियो का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे इधर कैसे स्मार्टली कैसे इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इधर हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको बच्चा, ये जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है। सपोज करिए ये पॉइंट सी है, तो ए से सी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है बच्चा, सी हाईएस्ट पॉइंट है, तो ए से बी टाइम कितना बच्चा 6 सेकंड, तो ए से सी टाइम कितना है बच्चा, ए से सी टाइम कितना है, ए से सी हमारा टाइम है 3 सेकंड, और सी से बी टाइम कितना बच्चा 3 सेकंड है। कहानी समझ में आया? कहानी समझे? कहानी समझे बच्चा? तो बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये ए से सी कितना हो गया बच्चा, कहानी ए से सी हो गया 3 सेकंड, कहानी 3 सेकंड हो गया, ए से 3 कितना हो गया बच्चा 3, ए से सी 3 सेकंड हो गया। अब हम ए से सी इक्वेशन लगा दिया जाए, ए से सी क्या करेंगे बच्चा, ए से सी इक्वेशन लगाएंगे, ए से सी। अब बच्चा हमें यू पता करना है, हमको ए पे भी स्पीड नहीं पता है, हमको ए पे भी स्पीड नहीं पता है, लेकिन सी पे स्पीड कितना है बच्चा, यहाँ पे स्पीड कितना है बच्चा 0 है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है 0 होता है ना, तो ए से सी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ए से सी लगाएंगे इक्वेशन, और ए पे स्पीड, ए से सी तक का टाइम पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल स्पीड पता कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ए पे स्पीड आ जाएगा, हम लोग यू पे भी स्पीड पता कर लेंगे बहुत आसानी से। कहानी समझे? मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं बच्चा, ए से सी अप्लाई करूंगा, फाइनल स्पीड पता है, ए पे स्पीड सपोज करिए वीए है, कितना बच्चा यहाँ पे स्पीड वीए है, तो सी पे स्पीड कितना बच्चा, सी पे स्पीड 0 है, सी पे स्पीड कितना बच्चा 0 है, ए से सी लगाएंगे हम, कहानी क्या लगाएंगे, ए से सी, उससे हमारा वी आ जाएगा, और जब ए पे स्पीड आ जाएगा तो हमारा यू पे भी स्पीड आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत आसान हो गया कहानी। तो ए से सी अप्लाई किया जाए बच्चा, ए से सी तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड कितना है बच्चा, ए टू सी, ए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सी फाइनल पॉइंट हो गया, तो फाइनल पॉइंट पे स्पीड कितना बच्चा 0, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पे स्पीड कितना बच्चा वी मैंने मान रखा है माइनस जी इंटू टी, मैंने जी इंटू टी बच्चा, जी का वैल्यू मैंने 10 पुट कर दिया मान लीजिए, तो कितना हो गया वी इक्वल टू जी इंटू टी। जी कितना बच्चा सपोज करिए 10 है ना, टी कितना है बच्चा 3 सेकंड है, तो ये हमारा आगे कितना बच्चा आ गया 30 मीटर पर सेकंड।
ए पे स्पीड आ गया 30 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छा आसान कहानी है। अब जैसे ही ए पे स्पीड आ गया हम लोग ओ पे स्पीड पता कर लेंगे, बहुत आसान है। अब लगाएंगे हम बच्चा कहां से, ओ से ए तक, ओ से ए तक लगाएंगे। ओ से ए तक हमें टाइम नहीं पता है लेकिन हमें हाइट पता है और हमें फाइनल स्पीड पता है, तो इनिशियल स्पीड पता कर लेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे लल्ला, बोलिए क्या करेंगे देखिए इधर ये क्या हो गया, यहां से बच्चा ओ से लगाइए, ओ से लगाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ओ से तक का टाइम नहीं पता, हमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। ए पे हमारा स्पीड आ चुका है, अब ओ पे हमारा स्पीड आ जाएगा, तो वी ए बच्चा यहाँ पे ओ से ए तक ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ओ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ए फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस फाइनल स्पीड कितना बच्चा, ए पे आएगी कितना है, वी ए स्क्वायर है। ओ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड कितना बच्चा, यू स्क्वायर है प्लस 2, ए कितना बच्चा -10 और एस कितना बच्चा +80, कितना है +80 मींस 80 लिख दिया मैंने। कहानी समझ में आया। वी ए स्क्वायर हमको ऑलरेडी पता है बच्चा कितना है 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना बच्चा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए बच्चा, कहानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 है ना 00। अब ये कितना बच्चा, यहां से हमारा यू स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व कर लिए 900 और ये 1600 कितना होगा बच्चा 2500। यू कितना है बच्चा, यहाँ से यू विल बी √2500, यहाँ से यू आ गया बच्चा 50 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा जो है कहानी आ गया, इस तरह से कहानी आ गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, बहुत आसान है। चीजों को अगर आप फोकस रहेंगे और ध्यान देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीजें। आप लोग सब कहानी खेल है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आया, चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। तो चलिए बच्चा है ना, आज के लिए बस इतना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में फिर और कुछ क्वेश्चन का हो सके तो प्रॉब्ली और कुछ अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, कुछ और मे बी प्रॉब्ली कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा इसी टॉपिक से बच्चा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।